तो हम लोग आज जानने बैठे हैं बेस, हमारे जीवन का बेस क्या है। तो बेस को कैसे समझेंगे? दो शब्द लेते हैं। क्या लेते हैं? दो शब्द लेते हैं। एक शब्द लेते हैं अध्यात्म, दूसरा लेते हैं व्यवहार। ठीक है? तो ये अध्यात्म है, ये व्यवहार है। तो व्यवहार का मतलब होता है व्यय धन हार। क्या होता है? व्यय धन हार। व्यय धन हार। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना, कुछ अपने पास से देना। धन खर्च करना। हार, हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब होता है कि उससे हमें रिस्पॉन्स में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब हम उसको दें लेकिन उससे हम नहीं चाहते, कुछ लेना नहीं है, उससे नहीं देना है। जी गुरुजी। हमको देना है लेकिन लेना नहीं है। जी। वो अगर अपने खुशी से दे दे तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर में इच्छा नहीं है कि हमें उसे चाहिए, तो वो हार हो गया। हार मानकर, इसको मान लीजिए हार मानकर हम किसी को, जैसे पति पत्नी के ऊपर खर्च करता है हार मानकर, तो दोनों का संबंध आजीवन चलता है। पिता पुत्र के ऊपर खर्च करता है हार मानकर, तो वो जो है आजीवन संबंध चलते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसे व्यवहार किसी के भी साथ आप करिए, व्यय करिए हार मानकर कि इससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। हम इसके ऊपर खर्च करें, मेरे पास आज है, हम खर्चा कर दें, लेकिन उससे हम चाहें कि हमें कुछ देगा, तो वो नामुमकिन है कि वो हमें देगा ही। वो जरूरी है देगा? बोलिए, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, अगर मैं बेनिफिट लेकर के काम करूँ तो इस समाज में जो ख्याति जा रही है इसकी, वो मिलती। तो हमारा उद्देश्य है इस संस्था से साल में एक बच्चा अगर कहीं किसी प्रकार से अच्छा बन गया तो इस संस्था का उद्देश्य पूरा हुआ। एक बच्चा, तो मैं खर्च कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, तो क्या मान करके? बेनिफिट नहीं, व्यय कर रहा हूं हार मान करके, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इच्छा है कि एक बच्चा भी अगर सफल हो गया किसी क्षेत्र में तो मेरा ये जो खर्च है वो अपने आप में परिपूर्ण हुआ। तो ये व्यवहार हुआ। तो ये व्यवहार हम आप सभी लोग किसी के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, माता के साथ, बहन के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी के साथ अगर कुछ खर्च करते हो, ये हमेशा मान के चलना कि इससे बेनिफिट हमें नहीं मिलना है, तब आप दोनों का संबंध बराबर चलेगा। क्योंकि व्यवहार तभी खराब होता है जब जहाँ लेन देन होता है। तो जब आप लेने की इच्छा से कुछ दोगे तो आप व्यवहार आपको खराब हो जाएगा। लेकिन जब वो आप मान के चलोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये है कि हमारे पास है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो मैं इसके ऊपर खर्च कर देता हूँ। ये देगा कि नहीं देगा ये तो इसका विषय है, मेरा विषय था तो मैं खर्चा कर दे रहा हूँ। तो वो व्यवहार है। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म ड्राइवर और गाड़ी की तरह है। अगर ड्राइवर शिक्षित है तो गाड़ी को कहीं खरोच नहीं आने देगा, ठीक है? लेकिन अगर ड्राइवर शिक्षित नहीं है तो खरोच गाड़ी पे दिक्कत आ जाएगी। खरोच की बात छोड़िए, गाड़ी तो जाएगी, अपने खुद चला जाएगा, तो अपने गया तो गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन प्रशिक्षित है तो नहीं जाएगा। सब देखो, दो शब्द का प्रयोग मैंने किया, एक शिक्षित एक प्रशिक्षित। उपसर्ग लगा हुआ विशेषण के रूप में, शिक्षित में प्रशिक्षित। प्रशिक्षण होता है ना, आपको देखिए कोई भी सरकार या कोई कंपनी किसी को भी कहीं अपॉइंटमेंट करती है जिम्मेदार पद पे, तो अपॉइंटमेंट करने के बाद सीधे पद नहीं दिया जाता है, पहले उसको उस लायक बनाया जाता है, उसी को प्रशिक्षण कहते हैं। तो अध्यात्म आपको प्रशिक्षित करता है। क्या प्रशिक्षित करता है? अब इसी को हम जोड़ करके जानने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म क्या है? हिंदी का शब्द ही तो है, हिंदी का शब्द ही तो है अध्यात्म। आप लोगों को संधि विच्छेद करने आता है हिंदी के शब्द का, तो जरा अध्यात्म को संधि विच्छेद करिए आप लोग।
आप लोग बताओ भाई। अधिधन आत्म। हम्म? अधिधन आत्म। अधिधन आत्म क्यों मुझे आत्मा। हाँ अधिधन आत्मा। आत्मा कहाँ, अध्यात्म है ना, अध्यात्मा थोड़ी है, अध्यात्म है। इसी अध्यात्म शब्द को ही हमें संधि विच्छेद करना है, नहीं दो शब्द बनाना है। तो इन्होंने कहा आदिधन आत्मा, इसी नहीं कहा, नकल इन्होंने कर लिया। ये कह रहे हैं आदिधन आत्मा, आप क्या कह रहे हैं? आप भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। अधिधन आत्म। अध्यधन आत्मा, चलिए कुछ तो डिफरेंस आपने किया, आप बताओ। अधिधन आत्म। हाँ ठीक है, मैं मान लिया ना अध्यधन आत्मा। आप बताइए हो, क्या नाम है आपका? अच्छा। अक्षय जी, आप बताइए। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद करके हमें बताइए क्या बनेगा, दो शब्द बनना चाहिए। व्यास बताओ। अधिधन आत्मा होगा। मैंने एक दो इनका नकल कई लाला है, नहीं, ये इनका नकल दी कई लाने, नहीं बोलिए। इनका नकल तू कई लाला, आप बताओ। नहीं किया। अधिधन आत्मा। आदिधन आत्मा, आत्मा शब्द कहाँ से आएगा? जब आत्मा है तो अध्यात्म है ना, अध्यात्मा शब्द नहीं ना है, आत्मा कहाँ से आ जाएगा? आत्म शब्द है। यहाँ पढ़िए देखिए, अधिधन आत्मा है अधिधन आत्मा। अध्यधन आत्म। अच्छा, तो अध्यधन आत्म तो जो लोग बोलते हैं वो सही है, अध्यधन आत्म बोलने वाले का गलत है। ठीक है, तो अब बताइए आदि जो शब्द है उसका अर्थ निकालिए जरा हमको, आदि शब्द का अर्थ निकाल के बताइए। अधिक अधिक ज्यादा। अधिक ज्यादा, आप बताओ। अधिक मतलब अधिक। मेरे अधिक, हिसाब से। हाँ चलिए आप बताइए। यदि मतलब वही अधिक होगा। हाँ हाँ, से नहीं, आप बताइए हो अक्षय बाबू। ज्यादा। तो वही अधिक मतलब ज्यादा होता ही है। ज्यादा। आदि शब्द जो है, अब यहाँ दिखाओ हो, यहाँ इधर लाओ। आधि धन आत्म बराबर अध्यात्म, इन हुआ है। तो आदि शब्द का जब अर्थ ही नहीं निकला, क्योंकि ये अधूरा शब्द है, अधिक शब्द कहाँ है इसमें, क्या तो लगा नहीं है, आदि है। तो आदि शब्द जो अधूरा शब्द है, अधूरे शब्द का कहीं अर्थ निकलता है? अब इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है। क्या बनता है? दो शब्द बनेगा। कौन कौन से शब्द बनेंगे, अब यहाँ पे आप दिखाइए। अध्याय और अध्ययन धन आत्मा, ठीक है। अब तो इस दोनों का अर्थ निकल जाएगा। अध्याय माने क्या होता है? पाठ, सब्जेक्ट, लेसन, हिंदी में विषय, ठीक है। ये हो गया अध्याय का। अध्ययन का क्या होगा? खोज, अध्ययन खोज। स्टडी, रिसर्च, हाँ हुआ ना, हुआ। तो ये दो शब्द का अर्थ निकल गया। अब तीसरा शब्द है आत्म। आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ? स्वयं। आप बताइए क्या बता रहे थे? आत्मा ने स्वयं बोले हैं। नहीं, ये तो ये बोले हैं, आप क्या बोले हैं? विश्वास। हाँ। चलिए विश्वास आपका मान लिए, आप क्या बोल रहे हैं? आत्म मतलब स्वतः है मेरे हिसाब से। हाँ चलिए आप बताइए। स्वयं। स्वयं, आप बताइए। आप बताइए। आप स्वयं। इसके चार अर्थ होते हैं, चार क्या पांच भी होते हैं, पांच का छठवां भी हो जाएगा, ठीक है। आत्म शब्द के अर्थ में देखिए, स्वयं, मैं, निज, स्वतः और खुद। आत्म शब्द का अर्थ हुआ, मतलब हुआ अध्यात्म का, ये साफ साफ कह रहा है कि मैं कौन हूँ। अध्यात्म शब्द का मूल मंत्र हुआ कि स्वयं मैं कौन हूँ। और एक शब्द है विवेक। विवेक शब्द का क्या मतलब होता है? विचार,
विचार। और विवेक का क्या मतलब होता है? इन्होंने तो बताया विचार है, ज्ञान। चलिए आप बताइए। आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, मैं विवेक शब्द की पूछ रहा हूँ। यहाँ अध्यात्म तो ये है, नहीं, विवेक का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ अच्छा ज्ञान जो हो उसे विवेक। तो हुआ, विवेक चलिए मतलब अच्छा ऐसे- ज्ञान आपका मान लिया, अच्छा ज्ञान है। हाँ, मेरा कार्य मतलब ये अच्छा ज्ञान। ज्ञान। और आप बताइए हो अजय बाबू। क्या व्यास। विवेक का मतलब होता है ऐसे अच्छा मतलब ज्ञान में वही बात ऐसे हो, आचरण ज्ञान करना जो का आचरण हो विचार गया। ऐसे आचरण करना जो अच्छा हो। हाँ ये विवेक। हुआ। हाँ लेकिन ये जितना भी आप लोग बोले हैं हाँ ये एक भी नहीं है, सब काट दे रहा हूँ मैं। हाँ। विवेक का मतलब होता है आपके अंदर में एक शक्ति है। क्या है? शक्ति है। और वो कौन सी शक्ति? विवेक का क्या मतलब होता है? वो कौन सी शक्ति है? दो सामान एक में मिल गया है। क्या है? दो सामान एक में दो सामान एक में मिल गया है, उसको अलग अलग करने का जो शक्ति है उसको विवेक कहते हैं। दो सामान एक में मिल गया है। अब उसी विवेक का शब्द, जो विवेक शब्द है, मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक। साहसी भी तो होता है विवेक, साहसी। हाँ हाँ, जो आप कह रहे हो वो सब मैं मान लिया। बुद्धि, ज्ञान, विवेक सब कुछ उसमें आप लोग जो मानते हो, जो समाज में चल रहा है वो आप बता रहे हो ना। वो जो नेट पे आपने सर्च किया होगा उसी को आप बता रहे हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी। नेट पे जो रखा गया, नेट पे किसने रखा? आदमी ही तो रखा, बुद्धिमान रखा। बुद्धिमान आदमी उस पर रखेगा सबके नाम के, भाई सभी लोग उसको पढ़ें देखें। लेकिन विवेक शब्द का मतलब खाली इतना है कि दो चीज़ एक में मिल गई है और उसको अलग अलग करने की जो शक्ति है उसको विवेक कहते हैं। अब मैं उसी का प्रयोग कर रहा हूँ। ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ या मेरा है? ये शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? दो में से एक बताइए। मेरा। हाँ, मेरा। आप बताइए। मेरा है। मैं हूँ। मैं हूँ ना। तो जो मेरा वाले हैं इनसे बाद में बात कर लेते हैं। ये मैं वालों से दोनों से बात कर लेते हैं पहले। अगर ये शरीर मैं हूँ तो मेरा एक प्रश्न है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? सब जगह बोलते, मुझे मालूम है। कहाँ नहीं बोलते, प्रश्न ये है। सब जगह बोलते हैं लेकिन परिवार में अक्सर करके कम बोलते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए पिताजी कोई इनसे बात कर लेने दो। आप मेरे से कुछ सुन लिए हो लगता है तभी बोल रहे हो। हाँ बताइए, हम लोग कहाँ झूठ नहीं बोलते हैं? सब जगह बोलते, मालूम है। कहाँ नहीं बोलते? सब जगह। सब जगह बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन कहाँ नहीं बोलते, प्रश्न ये है ना। यही तो नहीं पता है। यही तो जानना है ना। हाँ, नहीं पता तो है। आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ नहीं झूठ बोलता हूँ। नहीं पता है। अगर सब जगह झूठा बोलोगे तो घर वाले निकाल के बाहर कर देंगे। कहीं तो सच बोल रहे हो, तभी तो घर वाले आपको खर्च दे रहे हैं, पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बात आप समझो। आप कहाँ मैं जो मुझे कह रहा याद नहीं है गुरुजी। आपको याद नहीं, स्पष्ट लेकिन हो हम स्पष्ट बता रहा हाँ हूँ, चलिए मुझे ठीक पता है, नहीं अच्छी कहाँ बात, मैं- अच्छी बात है। हाँ। जो बातें अपने को ना जानकारी हो उसके बारे में अगेंस्ट जाके बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने हल्के हो जाएंगे। स्पष्ट कर देने से होता है कि चलो अब जानकारी नहीं तो सामने वाला तो बताएगा ही। सामने वाले का तो कर्तव्य हो तो बताएगा ही। तो हम झूठ अपने परिवार में नहीं बोलते। लेकिन बुद्धिजीवियों ने मुझे बताया कि परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। लेकिन 100% तो नहीं बोलते हैं, वहां सबसे ज्यादा, सब शब्द का प्रयोग किया सबसे ज्यादा, लेकिन 100% नहीं कहा। नहीं। आप लोग गांव में देखे होंगे, जिस घर में जो बच्चा 100% झूठ बोलता है तो घर परिवार वाले लोग, माता पिता, उसको अपना बर्तन भाड़ा अलग कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं। कर देते हैं ना। 100% अगर बोलेगा तो। हाँ जी। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो झूठा का पेड़ है। हाँ। और कहते भी यही, कब झूठ बोलेगा, कहाँ बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं। हाँ, बिलीव नहीं करते इसके ऊपर 0%। कोई विश्वास, इसलिए बाहर करते इसका हैं। मतलब है कि वह विश्वसनीय नहीं है, तभी तो बात किए। हाँ। लेकिन आपको, आपके परिवार के लोग, आप भले झूठ बोलते होंगे लेकिन आपके परिवार वाले समझ रहे हैं कि सच बोलते हैं। आप जानते होंगे मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन घर परिवार वाले तो मान रहे कि सच बोल रहा है। आपको फीस जमा करना है, घर वाले के पास आपने कहा कि पापा हमको फीस जमा करना, पैसा दे दो। अब उनको क्या मालूम कि आप पिक्चर देखने जा रहे हो या और कहीं खर्च करोगे। उन्होंने तो ये माना कि जो आप पढ़ने गए हो तो फीस देना जरूरी है, तो फीस दिए तब है ना।
आप फिर तुमने आगे का काम करोगे, उसी पैसे से आप अलग अलग काम करोगे। यस। लेकिन मांग किस विषय पर है? फीस पे। शब्द आपने क्या प्रयोग किया पिता के सामने? फीस जमा करना है। तो विश्वास है तब तो आपको दिए। यस। आप कहाँ खर्च करेंगे तो आप जानते हैं, लेकिन घर वाले तो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो मेरा जो उत्तर है कि आप अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते। कहाँ नहीं बोलते हैं? जैसे आपके जब सर में दर्द होता है तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, या पापा मैं सर में दर्द हो रहा हूँ। मेरा सर दर्द कर रहा है। मेरा सर दर्द कर रहा है। तो अब इस सिद्धांत से शरीर मैं हूँ कि मेरा? पहले मैं हूँ, उसके बाद मेरा है। मैं और मेरा यहाँ मतलब पहले आप समझो। एक माँ कहो, बताओ, चाहे मैं चाहे मेरा। हाँ, मैंने प्रश्न किया ये शरीर मैं हूँ कि मेरा। हाँ। सबसे पहले मैंने 2-3 बातें बताई, उसको आपने माइंड किया कि नहीं? विवेक शब्द को मैंने बताया कि दो सामान एक में मिला है। यहाँ मैंने विवेक शब्द का प्रयोग किया। ये शरीर मेरा है या मैं हूँ? तो दो चीजें एक में मिला हुआ तब ना अलग अलग हो रहा है, मैं और मेरा। तो आप ये लोग तो मेरा कहे, आप दो जनी मैं कहे हो, तो आप ये लोगों से दोनों जनी से मैंने बात किया कि अगर शरीर मैं हूँ तो जब हम सर में दर्द होता है या उंगली कट जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आता है शरीर में, तो आप मैं कह के कहते हो मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, मैं कान में पीड़ा हो गया, मेरे शरीर में, मैं शरीर में फुंसी हो गया, या मैं उंगली कट गया। मेरे शरीर में साफ साफ कहते हैं ना मेरे शरीर में। तो जब मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो सिद्धांत क्या कह रहा है? तो शरीर मेरा हुआ कि मैं हुआ? शरीर मेरा हुआ, इसे साफ साफ हो गया ना? हो गया, confirm। इनमें तो कंफर्म हो गया कि नहीं? जी जी जी। इनमें कोई बात हो तो बताओ। नहीं नहीं, एकदम तो क्लियर। शरीर मेरा हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ सच बोल रहे हो कि नहीं? हाँ। परिवार में सच बोल रहे हो कि नहीं? 100% है। 100 के 100 एकदम से बोल रहे हैं। 100। तो अब मैं तो शरीर नहीं हुआ, मेरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा हुआ। हाँ, तो अब जब शरीर मेरा है तो शरीर के पार्ट्स किसके हैं? आँख, नाक, कान, हाथ, पैर किसके हैं? मेरे हैं। मेरे हुए कि नहीं हुए? हुए। क्यों अक्षय हैं? मेरे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न अब ये आया कि जब शरीर और शरीर के अंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हूँ? मैं इनका मालिक हूँ। मैं अपने शरीर का मालिक हूँ। क्यों व्यासी? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये लोग तो झूठे हैं का? नहीं। हैं? माने शरीर और शरीर के अंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? मैं मालिक कुछ नहीं। हूँ। मैं मालिक हूँ। मैं हो उनसे पूछ ले बे। मालिक। ये लोग तो कहा था ना मालिक है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं नहीं, ये हमने हैं? मालिक। मालिक हुए कि नहीं? हुए। क्यों अजय बाबू? शरीर के मालिक हुए कि नहीं? अब बताओ, शरीर के जब मालिक हुए और शरीर के अंगों के हम मालिक हुए, तो शरीर के अंग हमें कहाँ प्रयोग करना है और कितना करना है, कब करना है, किस रूप में करना है, क्या हमें मालूम है? नहीं पता है। तो कौन पता करेगा उसको? जब मालिक आप बन गए अपने शरीर के, तो उस शरीर के अंगों का प्रयोग करने वाला जो मालिक है वो पता करेगा कि दूसरा कोई करेगा? नहीं, मुझे पता करना है। मुझे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? हमारे आँख मेरा है, आप पढ़ाई करते हो, यही पढ़ते पढ़ते आँख जब ढपने लगता है तो आपसे कुछ कहता है आके सो जाइए, थोड़ी देर रेस्ट दे दीजिए। जी। सोने का मतलब क्या हुआ? रेस्ट देना, थोड़ा आराम कर, आराम देना। क्या आप आराम देते हैं? जो हमारे बुद्धि में कोई बात नहीं घुसती है उसका कारण यही है कि जो चीज़ें जब हमारा शरीर मांगता है उसको हम उस समय में देते नहीं हैं, तो वो ओवरटेक करेगा कि नहीं आपके साथ? ओवरटेक करेगा। आप उसके साथ ओवरटेक कर रहे हैं तो वो आपके साथ करने लगता है। कि जब आप जब परीक्षा देने गए, जो अभी इस साल जो बच्चे परीक्षा दिए हाई स्कूल इंटर का, हमारे इस दृष्टि से जो पढ़ाई नहीं किए होंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जब परीक्षा में लिखने बैठे होंगे तो क्या लिखेंगे आप बताओ? क्योंकि सही तरीके से पढ़ाई की नहीं उन्होंने। पढ़ाई करने का तरीका होता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। हर विद्यार्थी को अपने समय का मैनेजमेंट करना पड़ता है कि मुझे कौन कौन से समय में कितना समय खर्च करना है, किस किस विषय। आपने स्कूल में पढ़ना देखे होंगे, आप लोग तो पढ़ते भी हैं स्कूल में, तो वहाँ टाइम का मैनेजमेंट है कि नहीं? 40 मिनट का पीरियड होता है, हर 40 मिनट के बाद दूसरा पीरियड चेंज हो जाता है कि नहीं? है? तो जिस समय में जो पीरियड होगा वही तो मास्टर आपको पढ़ाएंगे वही सब्जेक्ट के। तो उस समय में जो आप पढ़ेंगे मन से, तभी तो माइंड मेकअप करेंगे आगे चल करके। एक बच्चा एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा है,
8 टीचर आकर के उसको समझा रहे हैं, पढ़ने वाला एक है, समझाने वाले ज़्यादा हैं। समझाने वाले बताने वाले 8 हैं, हाँ। पढ़ने वाला एक है। आप बता दीजिए कितना माइंड मेकअप करेगा? तो उसके लिए कुछ रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए हमारे चाहिए। मस्तिष्क को? चाहिए। हाँ? चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा बहुत रेस्ट लेना चाहिए, जैसे खाना होगा, पानी होगा, पी लेना चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ा टहल लेना चाहिए, थोड़ा बाहर टहल लेना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए आप पढ़ रहे थोड़ा हो, खेल कूद में थोड़ा मतलब जैसे भी होगा मतलब टाइम मैनेजमेंट, मुझे मैं कह रहा हूँ हाँ। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना होता मन? रात में 10 बजे के बाद जगना नहीं चाहिए हर विद्यार्थी को। 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जगना चाहिए किसी भी रूप में। दूसरी बात, 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। 4 बजे करके उठ जाइए। आधा घंटा शरीर के जो क्रिया है, लेटरिन बाथरूम, आधा घंटा मान ली, तो 4:30 बजे अगर बैठेंगे तो 6:30 बजे तक हमारा माइंड पीसफुल रहता है। हम उतने टाइम जो पढ़ाई करते हैं वो मेरे दिन भर का पढ़ाई हो जाता है, क्योंकि वो कैप्चर करता है ना, माइंड पीसफुल है। लेकिन जैसे ही आप 6:30 बजे के बाद जाते हो, समय में आप अपना ओवरटेक करते हो, उसके बाद आप देखेंगे कितनों पढ़िए लेकिन माइंड मेकअप नहीं होता है, कुछ घुसता है दिमाग में। तो उसी समय माइंड मेकअप करिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। 6:30 बजे के बाद याद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए? सर लेटरिन बाथरूम तो हो लिए, उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, चाय पी लीजिए, तो माइंड उस समय में फ्रेश होने लगता है, क्योंकि उस विषय से मन हट गया। जब हटेगा तो दूसरा काम में मन लगेगा, तो फिर उसको हटा करके फिर जब आप अपने पढ़ाई में लगाएंगे तो मेकअप करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? लगातार काम करते हैं। तो लगातार काम करने से हमारा जो कैपेसिटी है ना मस्तिष्क की स्टोर करने की, वो कितना स्टोर करेगा? ये स्टोर रूम है ना, कितना स्टोर करेगा? क्योंकि खत्म इसी से करना है। तो जब हम समय समय से देख के, जान के, समझ करके करेंगे, तभी हम जो माइंड मेकअप कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? जैसे टाइटाइफिस, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कहावत हो जाएगी। एडवेंस हम लोग पढ़ते थे ना, तो वो इंग्लिश का मास्टर थे, तो कहते थे का हो मन मोरी हम चिता घुसौले। मतलब मन आँख सामने है ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन मन कहीं और है, उसी को चिता घुसौले कहते थे। तो हम लोग जो काम करें मन हमारा वही है, उसके बारे में हमें दोबारा हमें न सोचना पड़े कि क्या किए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आँख को हमें हर 1 घंटे पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा, आँख बंद करना होगा। तो क्या होगा? हमारे आँख के पीछे जो बारीक बारीक नसें हैं, जिसमें खून का सर्कुलेशन होता है, जिससे रोशनी हमारी बढ़ती है या यथावत रहती है, वह नसें जब लगातार हम देखते हैं तो नस के अंदर का जो खून है जल जाता है। तो आप देखते होंगे कि चुभन होती है, गड़न होती है, दर्द करता है, आलस आने लगती है, नींद आने लगता है, आँख झप जाती है, और इस तरह से लगातार देखने के कारण। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते जब नींद आने लगे तो थोड़ा सा बाहर टहलाइए, जैसे बाहर जाएंगे तो नींद अपने आप दूर हो जाएगी। हल्का सा जा करके लोकसंका कर लीजिए, लोकसंका करके हाथ धोइए, और साथ साथ मुँह धो लीजिए, और थोड़ा सा छिट्टा मार लीजिए ठंडे पानी का। तो वो सब क्या है? आपका जो साधन है ना, आँख, वो जैसा चाहिए वैसा बना रहेगा, क्योंकि आँख साधन है। आँख से हम देख रहे हैं, आँख अपने आप में नहीं देखता है। अगर आँख अपने आप में देखता तो मुर्दे का भी आँख देखता, वो भी पहचान लेता कि कौन मेरे सामने छाती पीट के रो रहा है और कितना बेवल होकर के रो रहा है, पहचान लेता कि नहीं? लेकिन वह नहीं पहचानता, क्योंकि आँख में वो शक्ति नहीं है। आँख को प्रयोग करने वाले में वो शक्ति है। तो आप कौन प्रयोग कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा साधन है देखने के लिए। कान किसका है? मेरा है। तो आखिर जो पार्ट्स हैं उनका प्रयोग हम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अपने उद्देश्य के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जब तक मैं शरीर में रहूं तब तक मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? स्व में स्थित,
जैसे आँख अपने आप में जब स्वस्थ रहेगा, हमारे आँख की रोशनी कभी नहीं जाएगी। जब कभी नहीं जाएगी तो हमको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, हमें अलग से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अलग से दवा खाने की जरूरत नहीं, अलग से आँख में दवा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आँख अपने आप में स्वस्थ है, स्व में स्थित है। स्वस्थ का मतलब तो स्व में स्थित, वो अपने आप में तंदुरुस्त है। स्थित का मतलब तंदुरुस्ती। बात समझ में? तो हम लोगों का जो बेस है वो बेस ही नहीं पता कि हमारा शरीर बेस है हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए। तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए शरीर को जब स्वस्थ रखोगे तभी जब लक्ष्य की पूर्ति होगी। विद्यार्थी हो तो विद्या अर्जन करना, विद्यार्थी, विद्या का अर्थ उसका फल मिलेगा। तो फल कब मिलता है? पढ़ने के बाद। तो पढ़ लिख करके योग्य हो जाओगे तब उसका समाज लाभ उठाएगा, और जब समाज लाभ उठाएगा तो आपका नुकसान नहीं दे करेगा, आपको भी उसका लाभ देगा। पहले आपसे लाभ लेगा, उसके बाद वो अपना लाभ ले लेगा, उसी लाभ में से आपको भी लाभ देगा। वेतन के रूप में जो मिलता है वो क्या है? बीएड करने के बाद, पीएचडी करने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, मास्टर होते हैं, तो पहले खुद समाज को देते हैं। किसी को भी आप देखिए, महीना भर काम करता है, महीने के अंत में उसको जा करके मिलता है कुछ वेतन के रूप में। बात समझे? तो पहले देना पड़ता है, तब वो लाभ है वो जब पा जाएगा तो हमको लाभ देगा, तो हमको भी हमारा भी काम चल जाएगा। परिवार, समाज, देश, गांव सब लोग उसी से चलते हैं ना। तो हमको पहले देना है, तो देने वाले को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम जिसको जो कुछ दे रहे हैं वो उसको सूट कर रहा है कि नहीं, वो उसके ऊपर असर डाल रहा है कि नहीं, वो उससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं, वो उससे प्रफुल्लित है कि नहीं, प्रसन्नचित है कि नहीं, आनंदित है कि नहीं, उसका वो लाभ उठा पा रहा है कि नहीं। अगर इस बात का ध्यान रखोगे तो निश्चित है कि आगे आने वाला समय आपका होगा। अभी समय आपका नहीं है, अभी समय है सीखने का। तो माता पिता सब समय दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, मतलब हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप अपने समय का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर सदुपयोग कैसे होगा? तो वही तो हमें लोगों को जानना है। हमारे जैसे संतों के सानिध्य में आने का मतलब हुआ अपने हर चीज़ का हमें सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग कैसे करेंगे, इसी का ज्ञान हम लोगों को सीखना है। तो जैसे ड्राइवर अगर प्रशिक्षित है तो गाड़ी कितना भी जब स्पीड में चला ले, कहीं गड्ढा में नहीं गिरने देगा, कहीं खरोच नहीं आने देगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं होने देगा, क्योंकि ड्राइवर प्रशिक्षित है। तो हमारा जो शरीर है ये गाड़ी है हमारे लिए, मैं इसका ड्राइवर हूँ। अगर मैं प्रशिक्षित हूँ तो मेरा गाड़ी आराम से पूरा जीवन चल जाएगा, कहीं हार्ट अटैक, ब्लड हेमरेज, शुगर, कोनो रोग नहीं होगा। लेकिन जब मैं ही प्रशिक्षित नहीं रहूँगा तो मेरी गाड़ी कहाँ डैमेज होगी कोई पता है? कोई नहीं पता। इसीलिए 10 बजे के बाद कभी जगिएगा नहीं और 4 बजे के बाद सोइएगा नहीं। वैसे तो हम लोग विद्यार्थी रहे हैं, तो हम लोग जब 3 बजे 2 बजे करके पढ़ते थे, क्योंकि उस समय में पूरा वातावरण शांत रहता है, घर परिवार के भी लोग सोए हुए हैं, और अपने अंदर में जो जिज्ञासा है पढ़ने की वो बिल्कुल एकदम उत्साहित रहता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तब जा करके डॉक्टर, वकील, अफसर, समाज का जिम्मेदार पर्सन तभी बना जाता है जब हम अपने आप में तंदुरुस्त होते हैं। तो वही समाज हमको अपना जिम्मेदार मानता है। लेकिन जब हम अपने में प्रशिक्षित नहीं है तो आपको जब समाज कैसे जब अपनी जिम्मेदारी देगा? नहीं। कोई भी अभी आप ही को मैं कहूँ कि अपनी जिम्मेदारी हमको दे दीजिए, बिना हमको तौले दे देंगे अपनी जिम्मेदारी? नहीं। बोलिए। ऐसे ही समाज के प्रत्येक लोग जब तक हमको बारे बारे में जानते नहीं है तब तक हमको कोई भी जिम्मेदारी नहीं देते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं तो पूरा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जैसे डॉक्टर के बारे में जानकारी हो गई कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो जो मरीज है उसके अपने आप को समर्पित करता ही करता है, पूरे परिवार को समर्पित करता है, पूरा धन संपत्ति समर्पित करता है कि डॉक्टर साहब हमको नहीं कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं मुझे मालूम है, इसलिए हम सब कुछ लेकर के समर्पित हो जाते हैं, और वही डॉक्टर साहब हमको ठीक करके हमारे घर भेज देते हैं। तो इसलिए हमको खुद को सबसे पहले प्रशिक्षित होना है। ये जो विद्यार्थी का मतलब ही होता है विद्या अर्जन करना, कमाई करना। विद्या माने जानकारी, विद धातु से विद्या शब्द बना है, इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। किस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। अनेकों क्षेत्र हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, अफसर हैं,
मैंने कौन कौन से किधर आप जाना चाहते हैं, तो उस तरह जो पहले जा चुके लोग हैं उनका लिटरेचर पढ़िए, धीरे धीरे जानकारी करिए और अपने भी उसमें प्रयोग करिए, क्या वो सही गए या हम सही जा रहे हैं, वो गलत गए कि हम गलत गए, कैसे पता चलेगा? जब आकलन करेंगे तभी तो अपना अपना लक्ष्य पहले आप निर्धारित करिए कि हमें अपने आने वाले समय में कौन सा लक्ष्य लेकर के काम करना समाज में। तो जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा उसी तरह के लिटरेचर भी आप पढ़ेंगे, वैसे लोगों के साथ संगत भी आप करेंगे, उन्हीं लोगों से आप सीखेंगे भी। हमको इसके बारे में जानकारी दीजिए। किताब नहीं बोलता है लेकिन आदमी बोलता है, समय बोलता है, व्यवहार बोलता है, किताब थोड़ी बोलता है। किताब तो किसी लेखक का लेख है, वो अपना अनुभव लिखा, उसके समय में जो अनुभव उसने किया वो लिखा। क्या जरूरी है कि आज के 10 साल पहले जो अनुभूतियाँ थी हमारी या आपकी, क्या वो आज हैं? क्या वास्तव में वो सच निकलेगी? परिवर्तन होती है कि नहीं होती है। तब परिवर्तित होने वाली चीज को अगर हम स्थिर करते हैं तो दोषी कौन है? इसलिए परिवर्तन को देखिए, जो एक क्षण पहले था वो एक क्षण बाद नहीं रहेगा, जो अभी वर्तमान में है अब एक सेकंड बाद नहीं रह जाएगा, और जो आने वाला है उसके बारे में जानकारी नहीं, और जो चला गया लौट के आना नहीं। तो वर्तमान मेरा है, क्या है? प्रेजेंट मेरा है। हर क्षण का सदुपयोग करना है, तो कैसे करना उसी का कला हम लोग सिखाते हैं। संत महात्मा जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है उसी के बारे में जानकारी देते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, हमको नौका जरूर बना देंगे लेकिन मालिक नहीं बनाएंगे, और अध्यात्म हमारा आपको मालिक बनाता है कि शरीर का मैं मालिक हूँ। तो हाथ कहाँ चलता है अभी वर्तमान समय में? हाथ को कहाँ चलाना है? गोली चलाने में, डंडा मारने में, ढेला चलाने में, ईंटा चलाने में, या कलम चलाने में? तो हाथ जो है हमारा कहाँ चलना चाहिए? कलम चलाने में। आँख कहाँ जाना चाहिए? पढ़ाई पीरियड में, जितना हम अध्ययन करेंगे। कान कहाँ जाना चाहिए? जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं वो जो बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण शब्द बोलते हैं, उसको उनके सामने हमारा कान होना चाहिए। पैर कहाँ चल के जाना चाहिए? अच्छे लोगों के बीच में। जबान से जो शब्द निकले हमें मालूम होना चाहिए, हमारा मुंह बोल रहा है, कान हमारा सुनना चाहिए कि मेरा मुंह क्या बोला। तब मस्तिष्क के पास उसको सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन हम बोलते चले जाते हैं, कान बगल में है, हम सुनते ही अपनी चीज, सुधार कौन करेगा? हमें हमारा ही शब्द हमें को जूता भी खिलाता है, हमें को माला भी पहनवाता है। तब माला पहनने के लिए शब्द बोल रहे हैं या जूता खाने के लिए? माला पहनने का मतलब प्रसन्नता, और जूता खाने का मतलब दुख। तो हम जो शब्द बोलते हैं तो सामने वाले को तौल करके बोलेंगे इनको कष्ट नहीं होगा, तो हमको एक कष्ट क्यों देंगे? या आपको कष्ट हमने नहीं दिया शब्द के माध्यम से, तो आप हमको कैसे कष्ट दे देंगे? नहीं देंगे। तो जो हमसे पाए हैं वही तो, एक होता क्रिया, एक होता प्रतिक्रिया। हम बोले, उसका आपने आपका कान सुना, अब मुंह जब बोलेगा तो प्रतिक्रिया माना जाएगा। तो मेरे जबान से जो निकला होगा आपका कान सुनेगा, उसी का तो प्रतिक्रिया करेगा। हम गाली दिए हैं तो मीठा नहीं निकलेगा आपके मुंह से, वो कड़वा ही शब्द निकलेगा, गाली के रूप में ही निकलेगा। लेकिन हमने मीठा बोला है तो मीठा शब्द कितना भी कड़वा बोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हृदय जन आपका बोलता है कि तुम गलत हो, तुम कड़वा बोल रहे हो, तुम गलत हो। अपने अंदर ही बोलता है, नहीं बोलता है? बोलता है, आवाज आती है कि तुम गलत हो। लेकिन जब हम भी गाली दे रहे हैं, आपके मुँह से थोड़ी कहेगा कि जब वो सही बोल रहे हैं, वो तो साफ कहेगा कि वो गलत है तो तुम भी गलत बोल। इसलिए जो हमारा बेस है, हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग, और मैं इसका मालिक हूँ। अब मालिक को ही नहीं पता है कि हमें अपने संसाधनों का प्रयोग कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कुछ पता नहीं है। और हम लोग बस ऐसे खाली जिए जा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं पशु की तरह। हम लोग पशु नहीं हैं, हम लोग आदमी के बच्चे हैं। तो हम लोगों को हर काम को पहले तो रुकिए। कहीं भी रेलवे फाटक पर आप देखते होंगे लिखा रहता है, पहले तो लिखा रहता है रुकिए, फिर लिखा रहता है देखिए, तब कहता तब जाइए। और संकेत भी आपने रोड पे देखा होगा, पहले लाल रहता है वो कहता रुको, फिर देखा पीला देखो, फिर हरा देता है जाओ। तो क्या इन सब चीज अपने शरीर के बारे में हम लोगों को पता है? पहले आँख को रोकिए, आँख को बंद रखिए, फिर उसके बाद आँख के भीतर पीछे जो है वो कहता है कि क्या देखना है, क्यों देखना है, किस लिए देखना है,
देखना भी है कि नहीं। तो भीतर वाला पहले अपने में मंथन कर लेगा, तब आपको खोलेगा, अच्छा ठीक है देख लेते हैं कोई बात नहीं। तो जब देखिएगा तो वो रूप बन जाएगा। तो वो कैप्चर कर लिया ना दिमाग, या स्टोर कर लिया। जो चेहरा आज है, कोई जरूरी है कि चेहरा कल रह जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करेंगे आप लोग। तो जो आज अभी हमारा आंख देखा है, अभी 1 घंटे बाद वो नहीं देखेगा, या सुबह नहीं देखेगा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ नहीं होगा। तो प्रकृति में डिफरेंस वो हमेशा बदलता रहेगा। हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो इसमें है वो कभी नहीं बदलता है। और उसी को जानने के लिए अध्यात्म है कि आखिर मैं हूँ कौन, कि जो मैं परिवर्तित नहीं होता। शरीर मेरा परिवर्तन हो रहा है, आँख परिवर्तित होगा, दृश्य परिवर्तित होगा, शब्द बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला कभी नहीं बदलता है। वो कौन है? जिस दिन उसको जान गए ना, उस दिन संसार का सबसे बड़ा कमाई कर लोगे आप लोग, कि आखिर मैं हूँ कौन। बात समझ में आई? वो अब 10:15 बज रहा है और मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे के बाद जगना नहीं चाहिए, और यहाँ 10:15 हो रहा है। ठीक, तो अपनी वाणी को मैं अपने विराम देता हूँ, फिर कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक, ठीक है। अगर सुबह अगर आप लोग के पास समय रहे तो 10 मिनट मेरे साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन का तरीका सिखा देंगे तो हर कला आपको आ जाएगा। क्योंकि मन हम लोग का वर्तमान में अपने पास रहता नहीं, भूत और भविष्य में रहता, प्रेजेंट में रहता ही नहीं। पता नहीं आगे हम ये पढ़ पाएंगे कि नहीं। अब पीछे जो चला गया, जिससे का अभी आज ये बता रहे थे, अभी बता रहे थे ना कि मेरे साथ के बच्चे पुलिस में हो गए, जेई में हो गए, मैं आ ही नहीं पाया। तो पीछे 1 घंटे का पीछे की बात बार बार वही सोचेगा। अब आगे जब पता नहीं हमारा होगा भी नहीं कि नहीं होगा, उसमें ले जाएगा डुबाएगा। अब वर्तमान में इसका जो सदुपयोग करना है उसमें आपको ले नहीं जाएगा। तो कौन नहीं लेके जा रहा है? कि आँख के पीछे जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको कहते हैं मन। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमें भूत और भविष्य में जरूर ले जाता है, लेकिन वर्तमान में रहने नहीं देता। और जब तक वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक जो वर्तमान का सिचुएशन है उसको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा? और जब तक सोल्यूशन आएगा नहीं तब तक आपका मन प्रसन्न होगा नहीं। और जब तक खुद आप प्रसन्न नहीं होंगे आपका शरीर प्रसन्न नहीं होगा, यानी निरोग नहीं होगा, रोगी हो जाएगा, और आपके परिवार के लोग भी रोगी हो जाएंगे, यानी दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो बेस है, सबसे बड़ा बेस है मेरा शरीर। शरीर को हम लोग स्वस्थ रखते नहीं, इसीलिए हम लोग सफलता कहीं प्राप्त नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा काम है शरीर को पहले स्वस्थ रखिए, इसके उपयोग के लिए टाइम मैनेजमेंट करिए। कब कब हमें शरीर का उपयोग करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी करिए। हम कहते हैं कि आपका ज़िंदगी नहीं नौकरी मिला तो कम से कम हम खेती बाड़ी कुछ तो कर सकते हैं कभी जो भी, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए खाली देना है। शरीर तो मैं हूँ नहीं, इसके लिए हमें बहुत बड़ा उद्यम करना होगा। शरीर मेरा है, हम इसको चलाने के लिए हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समाज है, उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे समाज हमको ऐसे देगा। बात समझ में? ठीक है, सबको तो लिए, आप अपने को लिए नहीं, लाओ आपको भी हम कर दें, बैठ जाइए। ये हैं आकाश। अब ये तो वीडियो बनाते रहे अब तक इन। अच्छा, आपको कुछ समझ में आई कि नहीं जो हम बोले हैं? जी आई। क्या समझ में आया, जरा कुछ सबको बताइए। जीवन को निर्वाह कैसे करना है, हमें समाज से कुछ अलग ही करना है। तो समाज से कुछ अलग करने के लिए जो संसाधन है शरीर, तो शरीर को पहले स्वस्थ रखेंगे कि जैसे तैसे रखें? शरीर को पहले स्वस्थ रखेंगे, उसके बाद हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। संकोच नहीं करेंगे? नहीं। आप तो बस देखता हूँ कि जैसे लड़कियां संकोच करती हैं नहीं। वैसे आप करते हो। नहीं। नहीं कोई बात, हंसना तो अच्छी बात है, हंसना और हंसाना ये दवा का काम है। आज के इस समय में सबका मुस्कान, सबका हंसी गायब हो गया है, ठीक है। और इस समय में अगर आप हंसते हैं तो जान लीजिए सबसे बड़े आप डॉक्टर हैं। आप रोगी भी सबसे बड़े अच्छे हैं और उसके डॉक्टर भी आप अच्छे हैं, क्योंकि हंसना मुस्कुराना इस शरीर सेहत के लिए बहुत बड़ी दवा है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो संकोच है वो संकोच करने के लिए अभी समय नहीं है, अभी सीखने वाला समय। कोई भी काम अगर कोई करता हो तो वहाँ आगे बढ़कर कहिए ला जी मैं कर दूँ,
तो गलती वहाँ होगी, तो जो जिसके सामने आप कर रहे हैं वो डांटेगा, तो उसका डांट खाली पकड़ना है कि ये मैं क्या कर रहा था और ये हमें क्या बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं या मैं सही कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उसमें आपकी गलती का एहसास आपको खुद होगा और उसमें सुधार होगा। बात समझ में आ गई? बस इतना करना, कुछ नहीं करना, कि जो हमारा शरीर है ये मेरा बेस है, इसी से हमें अच्छा भी कमाई करना है और बुरा भी कमाई। तो हम अच्छे समाज में हैं, अच्छे समाज के साथ रहना है, अच्छे कार्य करना है, तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। बात समझ में आ गया? अब आप लोगों को समझ में आ गया ना सबके? ठीक, अच्छा साहेब बंदगी। साहब